हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर मार्केट टॉक। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप सोच रहे होंगे 2000 रुपीज से लेके 1 करोड़ ये कैसे पॉसिबल है। और हाँ, वीडियो के एंड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, सो वीडियो को एंड तक देखना। तो अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ बड़े लोगों का गेम है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो मैंने 3 रूल फॉलो करने बोले वो कीजिए और थैंक्स बाद में बोल देना जब आपके 1 करोड़ बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ही क्यों। तो नॉर्मली हम जैसी जनरल पब्लिक सेविंग या इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या करती है, एक तो बैंक में आरडी एफडी या फिर एलआईसी पॉलिसी या फिर गोल्ड नहीं तो प्रॉपर्टी। बट आपने कभी ये सोचा है क्या कि ये इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट कर पाती है या नहीं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही है तो फिर समझ लीजिए आपका पैसा बढ़ा नहीं उल्टा कम हुआ। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आपको एनुअलाइज 8% से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, पर हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन ही 6 to 8% है। तो आप ही सोचिए कि आपका पैसा इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम या टाइप है जहां आप और दूसरे लोगों के पैसे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में। एएमसी एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करती है जो ये पैसा मैनेज करते हैं। फंड मैनेजर आपका पैसा डिफरेंट एसेट जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या गोल्ड में एलोकेट करते हैं, जिससे रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी होती है। म्यूचुअल फंड्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं जैसे कि इक्विटी और डेट। ये टाइप्स भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए अब समझते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू 2000 से लेके 1 करोड़ तक कैसे पहुंचा जाए। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक डिसिप्लिन वे है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और फिर एएमसी का फंड मैनेजर ये पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये फंड मैनेजर्स के पास एक्सपर्टीज होता है आपके पैसे मैनेज करने का, इसीलिए एएमसी ने अपॉइंट करती है। तो चलिए अभी समझते 2000 से 1 करोड़ तक का कैलकुलेशन। और इस जर्नी में सबसे खास जो पॉइंट है वो है कंपाउंडिंग का मैजिक। कंपाउंडिंग तो आप जानते ही होंगे, मीन्स प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट या रिटर्न है उस पर भी इंटरेस्ट या रिटर्न मिलते रहना और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। और कंपाउंडिंग का मैजिक तभी होता है जब आप रेगुलर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग लाइव कैलकुलेशन देखते हैं जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर मैंने एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया है। आप भी चाहे तो गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो मंथली इन्वेस्टमेंट लिया है आप देख सकते हो 2000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो लिया है हम लोगों ने, रेट ऑफ रिटर्न वो है 15%, जो कि एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है और निफ्टी ने लॉन्ग टर्म में इतना ही रिटर्न दिया है। तो हम लोग एक नॉर्मल ये एजम्पशन करके चल रहे हैं यहाँ पे बेसिकली कि 15% के रिटर्न यहाँ पे हम लोग को मिल जाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 1 साल का टाइम लिया, मतलब 1 साल में इन्वेस्टमेंट। तो आप देखोगे तो 15% के हिसाब से हम लोग का इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है, मतलब 1 साल का, वो है 24,000 हम लोग का इन्वेस्टेड अमाउंट। और यहाँ पे हम लोग के जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो है 2042 और हम लोग का टोटल वैल्यू हो रहा है 26,000, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं इस 1 ईयर को 3 इयर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 इयर्स में हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो रहा है 72,000 और हम लोग की जो टोटल वैल्यू हो रही है वो है 91,000 और हम लोग के जो रिटर्न है वो है 19,000। तो अभी यहाँ पे हम लोग 5 साल का भी गैप लेके चलते हैं। तो 5 साल हो गए हम लोग को इन्वेस्टमेंट करते हुए, ठीक है। तो 5 साल में आप देख सकते हो कि हम लोग का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हो गया 1,20,000 और उसकी जो टोटल वैल्यू वो हो गई है 1,79,000। अब आप यहाँ पे आगे से प्रॉपरली नोटिस करना कि कंपाउंडिंग का मैजिक क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हम लोग का जो 5 साल का रिटर्न है वो है 59,000, 15% के रेट से, एनुअल रेट से ग्रो हुआ है। अभी यहाँ पे 10 साल हो गए हम लोग को इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो अभी आप देखिए आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 2,40,000 और उस पर आपको रिटर्न्स जो मिले वो है 3,17,000, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा, और आपकी वैल्यू 5,57,000 हो चुकी है टोटल वैल्यू। ये हो गए 10 ईयर्स। अभी हम लोग चले गए 15 ईयर्स तक। 15 ईयर्स आ गया। 15 ईयर्स में आपने इन्वेस्ट कितना किया है 3,60,000 और उसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई है 13,53,000, मतलब आप देख सकते हो 3 लाख से कितना गुना हो चुका है यहाँ पे। अभी हम लोग गए 20 ईयर्स, मीन्स 20 ईयर्स का पीरियड, 5 साल और हम लोगों ने एक्सटेंड किया। हम लोग का जो प्रोसेस है हम लोगों ने फॉलो किया। अभी यहाँ पे आप लोग की इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हो गई 4,80,000 सिर्फ, बट आपकी जो मार्केट वैल्यू आप देख सकते 30,31,000 हो चुकी है। चलिए और हम लोग 5 साल और वेट करके और रुक जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5 साल और रुके।
अभी देखिए कंपाउंडिंग का मैजिक। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 6 लाख और आपकी वैल्यू हो चुकी है 65,68,000। चलिए अभी और 5 साल आपने और पेशेंस रखे और 5 साल अपने SIP कंटिन्यू की, 30 ईयर्स कर लेते। और अभी जो आप देखोगे शायद आप शॉक भी हो सकते हो। देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 7,20,000 सिर्फ, और आपकी जो अभी मार्केट वैल्यू 1,40,00,000 हो चुकी है 30 साल के अंदर। चलिए हम लोग का तो एक्सपेक्टेशन तो सिर्फ 1 करोड़ का है, तो हम लोग यहाँ पे कम कर लेते हैं 28 साल ही। तो आप देख सकते हो 28 ईयर्स में हम लोग की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 6,72,000 और हम लोग की टोटल वैल्यू 1,03,00,000 हो चुकी है। तो अभी आप देखिए सिर्फ 2,000 रुपये से हम लोगों ने डिसिप्लिन में से ये चालू किया है, और हम लोग का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, या हम लोग जो 1 करोड़ का जो अभी हम लोगों ने गोल देखा वो अचीव हो चुका है। अब आप बोलोगे कि 28 ईयर्स बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन आप ये भी नोटिस करो कि दूसरी कोई भी इन्वेस्टमेंट टाइप नहीं है जो आपको इतने रिटर्न्स या 28 ईयर्स तक दे पाएंगे। और ये डिसिप्लिन में से सिर्फ आप महीने के 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। इससे इतनी कंपाउंडिंग की जो मैजिक होती है आप बेसिकली बोल सकते हो वो इतनी हाईएस्ट है। तो ये हमेशा आप नोट कीजिए, और चाहे तो आप ये खुद भी कैलकुलेट करके देखिए। और यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ अमाउंट 2,000 लिए। अगर किसी की कैपेसिटी, यार आप बोल सकते कोई 5,000 SIP कर सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ 5,000 लेके देखते हैं हम लोग। और अभी आप मैजिक देखिए 28 साल में सेम पीरियड है, हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ SIP अमाउंट चेंज की। तो आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो है 16,80,000 और जो वैल्यू है वो 2,59,00,000। तो आप देख रहे हो कि आपने सिर्फ 16,80,000 17 लाख इन्वेस्ट किया है, और उसकी आज करंट वैल्यू हो जाती है 2,59,000 अराउंड 2,60,00,000 हो जाती है। तो आप देख सकते हो कंपाउंडिंग का कितना इम्पैक्ट। और ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा इन्फ्लेशन के साथ, इन्फ्लेशन को बीट करने में। तो आप ये हमेशा नोटिस करना कि SIP के रिटर्न से वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन को बीट करते हुए दिखेंगे। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब देखने में तो अच्छा लग रहा है पर एक्चुअल में अचीव करना इतना इजी है? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है और इजी भी है, बट मैक्सिमम पब्लिक इसे अचीव नहीं कर पाती क्योंकि वो लोग ये 3 रूल्स इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा गोल है वो अचीव इस फॉर्मूला से ही होगा। तो क्या है वो? TCP। बस अगर ये 3 चीज़ें आपने कर ली तो आपका गोल अचीव हो जाएगा और आपको भी पता नहीं चलेगा। तो D मीन्स डिसिप्लिन। जैसे ही आपने SIP चालू की, आपको डिसिप्लिन से एवरी मंथ करती रहनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 महीने डिसिप्लिन फॉलो किया और 5th मंथ से स्टॉप कर दी और नेक्स्ट मंथ वापस स्टार्ट की, फिर नेक्स्ट मंथ स्टॉप। सो बेसिकली ये एक आपको डिसिप्लिन लगा लेना है। तो C मीन्स कंसिस्टेंसी। अभी जो भी SIP आपने चालू की है वो कंसिस्टेंटली आपको कंटिन्यू करनी है, वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एक बार आपने चलना चालू किया तो जब तक अभी आप डेस्टिनेशन तक पहुंचते नहीं तब तक कंसिस्टेंटली चलते रहना। P मीन्स पेशेंस। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पेशेंस। SIP में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है पेशेंस रखना। इसमें ऐसा नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट मंथ आपको रिटर्न दिखना चालू होंगे। मैक्सिमम रिटेल पब्लिक इसी की वजह से अपना गोल अचीव नहीं कर पाती है। मार्केट अगर डाउन हो या अप हो, आपको SIP करती ही रहनी है और इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, भले आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में क्यों ना दिखे। आप पेशेंस रखें और ये 3 चीज़ें फॉलो करते जाइए। आपको इस प्रोसीजर में इमोशनल लेस बनना है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना नहीं, एक रियलिटी हो सकता है अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करें विद प्रॉपर गाइडेंस। याद रखिए, 2,000 रुपये हर महीने आपके लिए एक बेटर फ्यूचर की चाबी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे जब 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, मैं आपके साथ एक सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूं और उसका सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा है। अगर आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड स्टार्ट अर्निंग।